नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ये तो पता होगा कि बैंक अकाउंट में आधार लिंक करना कितना आवश्यक है। लेकिन आप सभी को ये पता नहीं होगा कि ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसके कारण आप सभी का काफ़ी ट्रांजैक्शन रुका हुआ रहता है, जिससे हम एनपीसीआई या डीबीटी भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपके खाते में आधार से पेमेंट आता है। काफ़ी सारा ऐसा सरकारी संस्थान है जिसके माध्यम से आपके खाते में एनपीसीआई या डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है। लेकिन जिस अकाउंट में एनपीसीआई या डीबीटी नहीं किया हुआ रहता है, उस खाते में पैसा नहीं आता है। तो चलिए आज इसकी पूरी प्रोसेस को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और समझेंगे कि इसका हम खुद अपने मोबाइल से खुद से डीबीटी या एनपीसीआई कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पे, या आपके पास मोबाइल होगा तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी एनपीसीआई या डीबीटी कर सकते हैं। डीबीटी एनपीसीआई सेम ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इसका नाम अलग अलग दे दिया गया है। ये दोनों सेम ही होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम डीबीटी या एनपीसीआई कर सकते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और खोल लिए हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप इस पर नॉर्मली टाइप कीजिए एनपीसीआई और ये लिख के आप इंटर दबा दीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर में ही एनपीसीआई का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप डायरेक्ट कस्टमर पे जाके भारत आधार सेंडिंग पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा दूसरा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको अलग अलग तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे आप आधार चेक कर सकते हैं, सो आपका आधार पहले से किसी बैंक अकाउंट में लिंक है या नहीं है, हम वो भी चेक करके आपको दिखाएंगे। साथ में आपका अगर चेक मतलब आधार नहीं लिंक है तो आप लिंक कैसे कीजिएगा, और लिंक करने का 3 या 4 तरीका हो सकता है, वो कैसे हम आपको बताते हैं। देखिए पहला जो नया अकाउंट खोला गया है और उसमें डीबीटी नहीं किया हुआ है। दूसरा, किसी एक बैंक में किसी एक कस्टमर का 2 अकाउंट कभी मिस्टेक से खुल जाता है, वो दोनों अकाउंट में हम डीबीटी भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका मान के चलिए एक अकाउंट एसबीआई में है, दूसरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया या कोई अदर बैंक में है, तो आप दोनों अकाउंट में डीबीटी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम डीबीटी करना सीखते हैं। तो डीबीटी करने के लिए आप आधार सेंडिंग पे नॉर्मली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिस बैंक अकाउंट में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है वही आपके आधार में भी लिंक होना चाहिए, तभी आपका एनपीसीआई होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका खाता जो है किसी अलग मोबाइल से जुड़ा हुआ है और आपका आधार किसी अलग मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका एनपीसीआई कभी नहीं होगा। सेम ही रहना चाहिए, तब आपका एनपीसीआई होगा। तो चलिए हम यहाँ आधार नंबर डायल करते हैं। आधार नंबर डायल करने के लिए आप नॉर्मली इस पर क्लिक कीजिए और आप अपना आधार नंबर डायल कीजिए। चलिए हम करते हैं। नॉर्मली हम अपना आधार नंबर डायल कर दिए और सेंडिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम मान के चलिए एक अकाउंट पहले से ही मेरा लिंक है, अब हम दूसरा अकाउंट लिंक करना चाहते हैं। तो चलिए हम कोई एक अकाउंट लिंक करते हैं। मान के चलिए मैं कोटक का ले लेता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक का सिलेक्शन मैंने कर दिया। अब ये सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ देखिएगा 3 तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। पहला फ्रेशर जो है, दूसरा जिसका एक बैंक में 2 अकाउंट खुल गया है, तीसरा जो अलग अलग बैंक में अलग अलग अकाउंट खुला हुआ है। तो मेरा पहले से ही एक बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, उसका एनपीसीआई किया हुआ है। अब किसी दूसरे बैंक का हम एनपीसीआई करना चाहते हैं, तो हम इस पे तीसरा आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना नॉर्मली यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डायल कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है, फिर से मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ। कन्फर्मेशन के लिए आप दूसरा फिर से वही अकाउंट नंबर डायल कीजिए और सिंपली आप इस आइकन पे क्लिक कर दीजिए और कैप्चा आप यहाँ डाल दीजिए। कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखिएगा एक ऑप्शन खुल के आएगा, इसको आपको एग्री करना है। एग्री और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपके आधार पे मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो चलिए ओटीपी आ गया है, मैं डाल देता हूँ ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद
आप देखिएगा, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ये देखिए कन्फर्म हो गया आपका कोटक महिंद्रा जो मैं सिलेक्शन किया था उसमें NPCI हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर आधार नंबर इज करेंटली मैपेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज़ चेक टू योर प्रोसेस विथ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो कन्फर्म हम कर दिए हैं। अब चेक करके यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने NPCI कर दिया है, रिजल्ट देख सकते हैं आप, आधार नंबर सक्सेसफुली हो गया है। स्टेट बैंक में पहले से था और कोटक महिंद्रा बैंक में ये हो गया है। तो चलिए अब इसका स्टेटस हम चेक करते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद आप होम पेज पे आइए, कंफर्म कर दीजिए और आप चलिए स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप स्टेटस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल कीजिए और कैप्चा डाल दीजिए आप। और स्टेटस चेक करने के लिए आप OTP तो मांगेगा ही, OTP आप डाल दीजिए। चलिए OTP हम डाल देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आप देखिएगा कोटक महिंद्रा लिमिटेड में आपका KYC हो चुका है। KYC कहिए या NPCI कहिए, ये हो चुका है। तो चलिए अब हम स्टेटस चेक कर लिए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप DBT हो चुका है। तो चलिए अब अकाउंट्स डिटेल्स चेक करते हैं। अकाउंट्स डिटेल्स चेक करने के लिए आप फिर से अपना आधार नंबर डाल कीजिए और कैप्चा पे क्लिक कीजिए। कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। आपका OTP जाएगा, OTP आप फिर से डाल कीजिए और कंफर्म कर दीजिए। सॉरी, OTP गलत हो गया था, OTP फिर से डाल देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। यहाँ देखिए आपका पूरा अकाउंट्स डिटेल दिखाई देगा। अब जो है कोई भी आधार से अगर पेमेंट करता है, आधार नंबर से कोई भी पेमेंट आता है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक में ही आएगा, ठीक है। और सेविंग खाता है तो सेविंग में कोटक महिंद्रा बैंक में आएगा। और आपका वो जो इससे पहले कोई एक अकाउंट लिंक था वो भी आपका हट चुका है, वो हट जाएगा। आप NPCI जिसमें कीजिएगा उसमें आएगा, ठीक है। आपको फिर से उसी बैंक में चाहिए तो आप फिर से NPCI कर लीजिए। जिस बैंक का पहले से दिया हुआ है उस बैंक में आप NPCI कर लीजिए, आपका वो ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम खुद से DBT या NPCI कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।